श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। अरे छाछ तो बोले छालनी भी बोले, जिसमें 1000 से 31% रिजल्ट छोड़ के गए था, 95% रिजल्ट है। डूब के मरे। ऐसे घटना जब कोई घटती है उसके बाद ही तो कोई बात हो। अब लेकिन नहीं होता, आपको थोड़ी पता है कि अगले पल में क्या होगा। अब वो बनाने के लिए थोड़ी नहीं बनाने थे। उसकी बिल्डिंग भी आज तक उसमें शीशे दरवाजे नहीं लगाए गए थे। कोई घटना होगी तभी तो कदम उठाएंगे, ये कह रहे हैं हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा। और ये बात तब कह रहे हैं जब सिस्टम ने हरियाणा के 2 खिलाड़ियों की जान ले ली। जब महिपाल ढांडा से 2 बास्केटबॉल खिलाड़ियों की लोहे के पोल गिरने से हुई मौत पर सवाल पूछा तो मंत्री जी ने हंसते हुए कहा कि कोई घटना घटती है तो उसके बाद ही कोई बात होती है। जरा सुनिए मंत्री जी ने क्या कहा। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि इस सरकार ने, बीजेपी ने 11 साल में स्कूलों का अरे छाछ तो बोले छालनी भी बोले, जिसमें 1000 से 31% रिजल्ट छोड़ के गए था, 95% रिजल्ट है। डूब के मरे। ऐसे बोल रहे। खेल स्टेडियमों की हालत जो है, 2 बच्चों की मौत हुई है, उसको लेकर क्या करें, क्योंकि सिस्टम जर्जर हो रहा है। ठीक है, मैंने भी कल देखा और कल हमारे खेल मंत्री ने भी शायद परसों उसके ऊपर अपना स्टेटमेंट दिया है। जो घटना घटी है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो जांच का विषय है उस पर जो जांच हो रही है उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन हादसों के बाद ही क्यों सरकार जाती है? देखिए, बात ये थोड़ी पता होता है क्या हादसा हो, इस चीज का थोड़ी पता होता है। कोई भी चीज घटना जब कोई घटती है उसके बाद ही तो कोई बात होगी। लेकिन नहीं होता। अब आपको थोड़ी पता है कि अगले पल में क्या होगा। देखिए, जो जर्जर हालत है, नहीं ऐसा नहीं। जर्जर जो हालात है उसकी भी रिपोर्ट बन के जाती है। जैसी रिपोर्ट बन के गई है, रिपोर्ट बन के जाती है, जिन पे भी काम होना और उसकी प्रायोरिटी पे जो काम होना होता है वहाँ पर वो प्रायोरिटी पे डिपार्टमेंट ने वो काम करवाने शुरू किए। ऐसा नहीं है कि भी खाली एक ही जगह किए की बात हो। ऐसे कम से कम भी सैकड़ों स्टेडियम्स हैं जिसके बारे में मुझे भी पता है कि वहाँ पे फंड्स भी जारी किए गए हैं। वहाँ की व्यवस्था को दुरुस्त करने की व्यवस्था भी की गई है। प्रदेश में राजीव गांधी खेल स्टेडियम के नाम से बना तो दुनिया भर के दिए। अब वो बनाने के लिए थोड़ी नहीं बनाने थे। उसकी बिल्डिंग भी आज तक उसमें शीशे दरवाजे नहीं लगाए गए थे। बहुत सारी चीजें ऐसी अव्यवस्थित रूप से तैयार करके दी गई जिसका बनने से ना बनना ही हमारे लिए नासूर बन गया था। उसको दुरुस्त करना, उसको ठीक करना, उसको व्यवस्थित करके लागू चालू करना, ये प्रायोरिटी पे सरकार ने संभाल नहीं पा रही। कांग्रेस ने कहा बीजेपी संभाल ही नहीं पा रही उनको किसी तरह से। वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। तुम ना राजी हो, उसको राहुल गांधी को संभाल लिया क्या? बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई है सर, जिसकी वजह से स्कूल में टीचर नहीं है। बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। बीएलओ की ड्यूटी कोई पहली बार नहीं लगाई गई है, ये हर सरकार में लगती रही है। इसको भी हम लोग कुछ ना कुछ रास्ता निकाल रहे हैं। और अभी मैंने 2-3 दिन पहले मीटिंग ली थी और उसमें मैंने कुछ चीजें तय की है। जब तक वो सिरे नहीं चढ़ जाएंगे जब तक बताना जरूरी नहीं। तो वहीं मंत्री जी ने स्टेडियम्स की हालत पर कोई ठोस बात ना कहते हुए सारा आरोप कांग्रेस के पाले में डाल दिया। कहने लगे कि कांग्रेस के समय में राजीव गांधी के नाम से सैकड़ों स्टेडियम बना दिए गए। सिर्फ स्टेडियम बनाने से कुछ नहीं होता और कई जगह तो शीशे खिड़की भी नहीं लगाए गए थे। इन्होंने तो कांग्रेसियों को ये तक कह दिया कि छाछ तो बोले भी छालनी के बोले। हालांकि स्टेडियम्स की हालत को लेकर सरकार को चौतरफा घेरा जा रहा है। नेताओं से सवाल जवाब किए जा रहे हैं, लेकिन सिस्टम की खराब हालत की वजह से जान देने वाले खिलाड़ियों के परिजन सरकार से भी यही कह रहे हैं कि सरकार हमें लाखों रुपए ना दे, बल्कि हम सरकार को लाखों रुपए दे सकते हैं, बस वो हमें हमारा बेटा वापस कर दें। आपका मंत्री जी के बयान को लेकर क्या सोचना, कमेंट बॉक्स में राय लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।